वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि फीमेल्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को लेबल करेंगे, डायग्राम में नेमिंग करेंगे, उसके बाद समझेंगे कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। सो आपको ये राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा दोनों तरफ। सो ये है फ्रेंड्स ओवेरी, और ओवेरी प्रेजेंट होती है पेयर्स में। ओवेरी प्रेजेंट होती है पेयर्स में, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है फालोपियन ट्यूब। और ये फालोपियन ट्यूब भी किस में होती है? पेयर में होती है। एक फालोपियन ट्यूब इधर होती है, एक दूसरी तरफ। इसका नाम भी होता है फालोपियन ट्यूब। ये वाला एरिया है, ये एरिया होता है विजाइना। और ये जो आपको इधर पूरा का पूरा जो भी स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो भी सरफेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं सर्विक्स। इसको वूम्ब भी बोला जाता है। जब कोई छोटा बेबी माँ के पेट में होता है तब वो इसी एरिया में ग्रो करता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे ओवरीज होती हैं वो भी पेयर्स के अंदर होती हैं। ओवरीज फाउंड इन पेयर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, and two fallopian tubes are found in female reproductive system, each side, left side and right side. So first of all, what is the function of ovaries? ovaries का काम क्या होता है, क्या function होता है? So ovaries क्या करती हैं? Production of eggs, production of eggs and release hormones. Second काम होता है इनका release hormones. कौन कौन से हॉर्मोन्स? फ्रेंड्स, जो हमारी ओवरी होती है दो टाइप के हॉर्मोन्स को सिक्रेट करती है। एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जब कोई भी गर्ल 12 to 13 ईयर्स 14 ईयर्स, यानी कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, प्यूबर्टी, जब कोई भी गर्ल प्यूबर्टी में एंटर करती है, उस टाइम जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे आर्मपिट हेयर्स, जेनिटल हेयर्स, इंक्रीज इन साइज इन ब्रेस्ट। तो ये जो फीमेल्स को डिनोट करते हैं, यानी कि जहाँ से डिफरेंस स्टार्ट होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी, बॉयज़ और गर्ल्स में जो चेंजेस आते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आते हैं। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो फीमेल्स में प्रेगनेंसी के लिए इन्वॉल्व होता है, यानी कि इसको प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अब फ्रेंड्स, ये जो आपकी ओवरीज होती हैं ये बहुत सारे एग्स को यहाँ पे स्टोर रखती हैं। बहुत सारे एग यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, दोनों तरफ सेम साइड बहुत सारे एग स्टोर होते हैं। और फिर फालोपियन ट्यूब का क्या काम होता है? ये जो फालोपियन ट्यूब होती है, इन जो एग्स होते हैं इनको यहाँ पे सर्विक्स वाले एरिया में पहुँचाने का काम होता है फालोपियन ट्यूब का। यानी कि इस फालोपियन ट्यूब से ही एग्स क्या करते हैं, एग्स मूव करके यहाँ तक जाते हैं। फिर अगर बॉडी में जब भी कोई स्पर्म एंटर कर लेता है तो जो ओवरी होती है उससे जो एग रिलीज हुआ है वो, और जो स्पर्म होता है, उन दोनों का होता है फ्यूजन। फ्यूजन से फॉर्मेशन होती है जाइगोट की, और ये जाइगोट ही आगे जाके क्या होता है, जाइगोट ही आगे जाके न्यूबॉर्न बेबी के रूप में होता है। यानी कि जाइगोट से ही एक नए बच्चे की फॉर्मेशन होती है, न्यू बेबी की प्रोडक्शन होती है। फिर बात कर लेते हैं एंडोमेट्रियम की, कि एंडोमेट्रियम, ये जो रेड कलर वाला एरिया होता है, दिस इज एंडोमेट्रियम। और ये एंडोमेट्रियम क्या काम करता है? एंडोमेट्रियम का काम होता है जैसे बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, कि अगर यहाँ पे कोई बेबी ग्रो करता है तो उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो ये एंडोमेट्रियम होता है, इसमें होता है ब्लड वेसल्स, इसमें होती है ब्लड वेसल्स और उनमें ब्लड फील्ड होता है। ये बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। उसके बाद देखो, अगर जैसे ओवरी होती है वो क्या करती है, पर मंथ 1000 ऑफ एग्स को प्रोडक्शन करती है, एग्स को सेक्रेट कराती है। अगर वो एग्स को सेक्रेट कराती है और इन द केस की बॉडी में कोई भी स्पर्म एंटर नहीं करता है, अगर उसने क्या किया, एग को प्रोड्यूस कराया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया, और उसके बाद अगर बॉडी में कहीं भी कोई भी स्पर्म एंट्री नहीं करता है, तो इसका क्या होता है? तो ये क्या करता है, ये हो जाता है डिफ्यूज होके ब्लड की फॉर्म में रिलीज हो जाता है, जिसको नाम दिया जाता है पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन, पीरियड और मेंस्ट्रुअल
साइकिल, जिसका टाइम पीरियड होता है 28 डेज। अब जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है। तो फ्रेंड्स जो इसका टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं मीनार्च, और जब ये स्टॉप हो जाती है तो उसको बोलते हैं मेनोपॉज। यानी कि 12 to 13, 14, 18 एज में जो मीनार्स होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबरिटी ये स्टार्ट हो जाते हैं पीरियड्स, और जब इनका रुकने का टाइम आता है तो वो होता है 45 to 55, किसी में थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। ये मेनोपॉज होते हैं कि जब पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, जिसको पीरियड्स का बंद होना बोलते हैं, ये होता है मेनोपॉज। और अगर बात करें जैसे मीनार्च और मेनोपॉज हैं, तो मीनार्च वाली प्रोसेस में होता क्या है, जो यूट्रस होता है वो खुद को बेबी के लिए प्रिपेयर कर लेता है कि उसमें कोई नया बेबी ग्रो कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल है हमारा ओवरी का, फेलोपियन ट्यूब का, जो कि हमारे एग्स को वहां तक पहुंचाती है, और जब भी बॉडी में कोई स्पर्म एंटर करता है तो फ्यूजन की फॉर्मेशन होके गैमेट्स जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और जाइगोट से ही किसी न्यू बेबी का बर्थ हो पाता है।